Hello everyone, myself Seema Yadav, and today we are going to start chapter 6 of mathematics class 5th, that is be my multiple, I will be your factor. Okay, so let's start. The mouse and the cat. The hungry cat is trying to catch Kunjan the mouse. ये जो hungry cat है ये mouse को पकड़ने की कोशिश कर रही है ना. Where is mouse? Here on 14 number. Okay. Kunjan is now on the 14th number. 14th step. It can jump 2 steps at a time. यानी जो माउस है वो एक बार में 2 स्टेप जंप कर सकती है. जैसे 3 पर है तो वो 5 पे चली जाएगी, है ना. 2 स्टेप जंप कर लेगी. ओके. एंड द कैट इज़ ऑन द 3rd स्टेप. शी कैन जम्प 3 स्टेप एट अ टाइम. और जो कैट है वो 3 पे है, वो 3 स्टेप जंप करेगी. तो 1 2 3 यानी वो 6 पे आ जाएगी. नेक्स्ट 3rd से 6 पे आ जाएगी 1 स्टेप में. ओके. इफ़ द माउस रीचेज 28 it can hide in the hole. Find out whether the mouse can get away safely. 28 नंबर पे अगर ये माउस पहुंच जाए तो ये अपने आप को सेफली बचा सकती है. देखो ये 28 पे एक हॉल बना हुआ है. हेयर इट इज़. ओके. अगर यहाँ पे पहुंच जाए तो ये सेफ हो जाएगा माउस, है ना. सी फर्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेप ऑन विच द माउस जंप. अब आपको बताना है कि माउस कौन कौन से स्टेप पे जंप कर सकता है. ओके. जैसे 14 पे है तो ये 2 स्टेप जंप करेगा. ओके. तो 16 18 20 22 एंड 24. तो आपको यहाँ पे वही नंबर्स लिखने हैं. जैसे 14 16 18 20 24 26 एंड देन 28. सो दिस नंबर यू हैव टू राइट हेयर टिल 28. ओके. एंड सेकेंड क्वेश्चन विच स्टेप्स ऑन विच द कैट जंप. अब आपको बताना है कि कैट कौन कौन से स्टेप पे जंप करेगी. तो हमें पता है कि कैट जो है वो 3 स्टेप्स जंप कर रही है एक बार में, है ना. तो अगर कैट यहाँ पर है तो नेक्स्ट स्टेप 6 देन 9 देन 12 एंड 15. तो ये जो स्टेप्स के नंबर हैं ये आपको यहाँ पे लिखना है बी में. ओके. व्हाट यू हैव टू राइट हेयर. 3 से वो स्टार्ट करती है. 3 6 9 12. ये कहाँ तक आपको लिखना है 27 तक. ओके. 3 स्टेप करके 3 स्टेप छोड़ के जो जो नंबर आ रहा है वो नंबर्स आपको लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेप्स ऑन विच बोथ द कैट द माउस जंप. जब आप यहाँ पे निशान लगा लोगे ना कि जैसे ये माउस का है. ओके. और जो कैट है वो 3 स्टेप जंप कर रही है तो वो 15 पे आएगी, है ना. उसके बाद किस पे आएगी वो 18 पे आएगी. ओके. और फिर 21 पे आएगी. तो इस तरह से हमें देखना है कि वो दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं, है ना. तो आपको पता चल जाएगा. ओके. जैसे रेट यहाँ पर है 2 स्टेप जंप करने के बाद यहाँ से आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा. तो 18 नंबर है जहाँ पे रैट और माउस दोनों मिल रहे हैं. तो ऐसे आपको 2 स्टेप्स मिलेंगे, एक 18 और एक 24. जब आप यहाँ पे निशान लगा लोगे ना तो आपको पता चलेगा. 18 और 24 ऐसे 2 स्टेप्स हैं जहाँ पे कैट और ये माउस दोनों मिलेंगे. ओके. कैन द माउस गेट अवे. अब आपको बताना है कि क्या वो माउस बच जाता है. तो येस, बिकॉज दे नेवर केम टुगेदर एट स्टेप्स 18 और 24. जो 18 और 24 पे वो मिल रहे हैं बट वो एक साथ नहीं मिल रहे हैं. 18 पे माउस भी आ रहा है, 18 पे कैट भी आ रही है, बट वो एक साथ नहीं आ रहे हैं, है ना. पहले माउस आता है उसके बाद वो कैट आती है. इसीलिए आप यहाँ पे क्या लिखोगे. येस द बिकॉज दे नेवर कम टुगेदर. सिर्फ इतना भी लिखोगे तो चलेगा. कम टुगेदर. ओके. टुगेदर like this you can write. Okay. Next, find out if the cat starts from the 5th step and jumps 5 steps at a time. अगर जो कैट है वो 5th स्टेप से स्टार्ट करती है, जैसे उसने अभी 3rd से स्टार्ट किया. ओके. बट अगर वो 5th स्टेप से स्टार्ट करती है और एक बार में 5 स्टेप जंप करती है ना. तो जैसे 5 से फिर वो किस पे आ जाएगी 10, फिर 15,
फिर 20, 25 इस तरह से, एंड द माउस स्टार्ट फ्रॉम 8, और जो माउस है वो 8 से स्टार्ट करती है, एंड जम्प्स 4 स्टेप, यानी 4 स्टेप आपको प्लस करना है। तो 8 के बाद 9, 10, 11, 12, तो 12 पे आ जाएगी 8। फिर माउस 12 के बाद कौन से नंबर पे? 13, 14, 15, 16, है ना। 4 स्टेप आपको अगर काउंट करना है तो इस तरह से वो आगे बढ़ेगी। तो अब आप दोनों पे निशान लगाते जाओगे कि ये माउस का है और ये कैट का है ना। इस तरह से अलग अलग साइन लगा लोगे, फिर आपको पता चलेगा कि अगर इस तरह से वो भागते तो क्या माउस बच पाती या नहीं बच पाती। ओके, सो दिस वन यू कैन डू बाय योरसेल्फ। ओके, जब मैंने किया तो मुझे मिला कि जब वो दोनों 4 जंप लेते हैं तो वो 20 पे मिलते हैं। ओके, दोनों एक साथ। तो जब दोनों एक साथ एक ही स्टेप पे मिलेंगे तो माउस तो गया ना, बिल्ली उसको छोड़ने वाली नहीं है। ओके, सो यू कैन राइट हैंस द माउस विल नॉट गेट अवे, तो माउस जो है वो नहीं भाग पाएगा। ओके, सो नेक्स्ट पेज नंबर 88। हु इज़ मोंटो वेटिंग फॉर? मोंटो कैट इज़ वेटिंग फॉर समबडी। ओके, मोंटो कैट किसी के लिए वेट कर रहा है ना। अब जो कैट है वो किसके लिए वेट कर रहा है वो हमको फाइंड आउट करना है। डू यू नो फॉर वॉम ही इज़ वेटिंग? देयर इज़ अ ट्रिक टू फाइंड आउट। अब यहाँ पे कुछ ट्रिक दी हुई है कि वो किसके लिए वेट कर रहा है। ओके, सी कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और कुछ लेटर्स दिए हुए हैं। ओके, देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मार्क विद अ रेड डॉट ऑल द नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड बाय 2। हमको क्या करना है कि उस डॉट को रेड डॉट को ऑल द नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड बाय 2, यानी जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं वहाँ पे हमको R लिख देना है। ओके, मार्क विद अ रेड डॉट, या तो रेड डॉट से आप उसको मार्क कर दो या R लिख दो। ओके, अगर आपके पास रेड कलर नहीं है सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन राइट हेयर R। जैसे 2 है तो 2 के टेबल से डिवाइड हो जाता है ना, 2 1 जा 2, तो आप यहाँ पे R लिख दो। ओके, अगर आपके पास रेड कलर नहीं है तो ठीक है। और इसी तरह फिर जो नेक्स्ट है, मार्क अ येलो डॉट ऑन द नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड बाय 3। और जो नंबर्स 3 से डिवाइडेड हो रहे हैं उसको आपको येलो डॉट से मार्क करना है। और यू कैन राइट Y एंड अ ब्लू डॉट ऑन द नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड बाय 4। और जो नंबर 4 से डिवाइड हो रहे हैं उसको आपको क्या करना है, किस कलर से करना है? ब्लू डॉट से करना है। और यू कैन राइट देयर B। ओके, विच आर द बॉक्सेस विच हैव डॉट्स ऑफ ऑल ऑफ 3। अब जब सब आप डॉट्स लगा लोगे तो आप देखोगे, आपको क्वेश्चन है कि जो ऐसे कौन से बॉक्सेस हैं जिसमें 3 कलर्स का डॉट है, यानी रेड भी है, ब्लू भी है, येलो भी है, तीनों कलर के डॉट्स हैं, वो कौन से नंबर्स हैं। तो जब आप डॉट्स लगा लोगे तो आपको मिलेगा कि जैसे जो बॉक्सेस है 12, 24, 36, 48 एंड 60, यानी ये जो नंबर्स हैं इस पे तीनों कलर के डॉट लगे हुए हैं। कौन कौन से नंबर हैं? 12, 24, 36, 48 एंड 60, ये जो नंबर है इस पे तीनों कलर के डॉट लगेंगे, बिकॉज ये नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं, 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं और 4 से भी डिवाइड हो रहे हैं। कैसे? जैसे 12 ले लो तो 12 2 के टेबल में भी आता है ना, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12 3 के टेबल में भी आता है, एंड 4 3 जा 12 4 के टेबल में भी आता है, इसीलिए इस पे तीनों डॉट है। इसी तरह ये सभी नंबर हैं जो 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं, 3 से भी और 4 से भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द लेटर्स ऑन द टॉप ऑफ द बॉक्सेस। अब जो ये बॉक्सेस के ऊपर लेटर्स है ना वो आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, जो ये देखो ये ऊपर लेटर्स दिए हुए हैं ना, सभी के ऊपर D है, X है, M, P, I, O, R, N, U, B, W, S, ये जो लेटर्स हैं ये आपको लिखना है। ओके, यहाँ पे लिखना है लेटर्स, और फिर उसको क्या करना है, राइट दोस लेटर बिलो इन ऑर्डर। फिर जैसे उसको ऑर्डर में लिखना है, जैसे ABCD के हिसाब से कौन सा लेटर पहले आएगा उस हिसाब से आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, सो दिस इज़ वेरी इजी, यू कैन डू बाय योरसेल्फ। ओके, सो नेक्स्ट पेज, meow game. See, what is meow game?
टू प्ले दिस गेम एवरीवन स्टैंड्स इन अ सर्कल। अब इस गेम को खेलने के लिए सभी को एक सर्कल बनाना है, सर्कल में खड़े रहना है। वन प्लेयर कॉल्स आउट 1 एंड द नेक्स्ट प्लेयर सेज 2 सो ऑन। मतलब एक प्लेयर को 1 बोलना है, सेकेंड प्लेयर को 2, थर्ड प्लेयर को 3, इस तरह से वो बोलना है। ओके, अ प्लेयर हु हैज़ टू कॉल आउट 3, बट जिसको 3 बोलना है 1 बोलेगा एक प्लेयर, दूसरा प्लेयर 2 बोलेगा, बट जिसके ऊपर 3 आता है उसको या तो क्या है 3 और अ नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाई 3 हैज़ टू से म्याओ इंस्टेड ऑफ द नंबर। मीन्स अगर मान लो इसने 1 बोला और इस बच्चे ने 2 बोला तो ये जो लड़की है ये 3 नहीं बोलेगी। अगर इसके पास 3 आता है या जो पूरा घूमने के बाद कोई नंबर आता है और वो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, मानो कि इसके पास 12 आया लेकिन वो जो 12 है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 12 नंबर नहीं बोलेगी या 3 नहीं बोलेगी, ये उस नंबर की जगह क्या बोलेगी, म्याओ बोलेगी। अंडरस्टूड ना? ओके, 3 या 3 से डिवाइड होने वाला कोई नंबर अगर किसी बच्चे के ऊपर आता है तो वो उस नंबर की जगह म्याओ बोलना है उसको। ओके, one has to forget say meow is out of the game, the last pair left is the winner। और जो नंबर बोल देगा म्याओ की जगह, यानी म्याओ बोलना भूल जाएगा और नंबर बोल देगा तो वो क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा, और जो लास्ट में बच जाएगा वो विनर हो जाएगा, है ना। इस गेम से इनको क्या सीखने को मिलेगा, इनको पता चलेगा कि कौन कौन से जो नंबर हैं वो 3 से डिवाइड हो सकते हैं, है ना, यानी 3 के मल्टीपल हैं। विच नंबर डिड यू रिप्लेस विथ म्याओ। अब आपको यहाँ पे बताना है कि कौन कौन से नंबर को आप 3 से डिवाइड कर सकते हो या उसको रिप्लेस करके, नंबर को रिप्लेस करके आपको उस पर म्याओ बोलना है। तो जैसे 3 के टेबल यहाँ पे है ना, 3, 6, 9, 12, 15, तो आप 3 का टेबल 10 तक लिख दोगे क्योंकि 3 के टेबल के जो नंबर्स हैं वो 3 से तो डिवाइड ही होंगे, है ना। सी वी से दीज नंबर्स आर द मल्टीपल्स ऑफ 3। अब ये जो नंबर हमने लिखे 3, 6, 9, 12, 15, 18, है ना, ये जो नंबर है ये क्या कहलाते हैं, ये मल्टीपल्स कहलाते हैं। 3 के मल्टीपल्स है ये, बिकॉज ये सभी नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो हम इन नंबर्स को क्या बोलेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 3। ओके, प्ले द गेम बाय चेंजिंग द नंबर टू 4। अगर यहाँ पे 3 के मल्टीपल्स की जगह 4 के मल्टीपल्स का यूज़ होता तो 4 के टेबल में जो नंबर आते हैं या वो नंबर जो 4 से डिवाइड होते हैं वो नंबर यूज़ होते, है ना, और वो नंबर्स क्या कहलाते, मल्टीपल ऑफ 4। ओके, सी नाउ विच नंबर्स डिड यू रिप्लेस विथ म्याओ। अब आपको बताना है कि कौन से नंबर आप म्याओ बोलोगे, यानी 4 का, जब 4 का मल्टीपल लेना है आपको, और कौन कौन से नंबर जो आएंगे जिसकी जगह पे आप म्याओ बोलोगे। दीज नंबर्स आर द मल्टीपल्स ऑफ 4। वो कौन कौन से नंबर होंगे, 4, 8, 12, 16, है ना, ये सभी जो नंबर्स होंगे जिसकी जगह पे आपको म्याओ बोलना है अगर आप 4 नंबर लेते हो गेम में, है ना। सो राइट एनी 10 मल्टीपल्स ऑफ 5। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 10 मल्टीपल्स लिखने हैं 5 के, तो क्या क्या लिख सकते हो आप, 5, 10, 15, 20, 25, जो 5 का टेबल है वो आप लिख सकते हो क्योंकि 5 के टेबल में जो नंबर आते हैं वो 5 से डिवाइड होते हैं, है ना। सो इसीलिए 5 के मल्टीपल्स हम उनको कह सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट पेज वी विल डू पेज नंबर 90। ओके, here is a dice game. Throw 2 dice together. What are the numbers that turn up on the face of the dice? यानी 2 dice एक साथ थ्रो करना है, जैसे इसने फेंके हैं, है ना, और ऊपर में क्या नंबर आ रहा है, जैसे इसमें 1 है, इसमें 4, वो नंबर्स हमें देखना है ना। मेक अ 2 डिजिट नंबर यूजिंग दैम। अब जैसे 4 और 1, तो 4, 1 से 41 नंबर बन गया, है ना, 2 डिजिट का नंबर, या आप 14 भी बना सकते हो, है ना। मल्टीपल ऑफ एनी नंबर रिटन नेक्स्ट टू द सर्कल्स, यानी जो सर्कल्स में, ये देखो सर्कल है ना, यानी जो नंबर आप बनाओगे वो या तो 6 का मल्टीपल होना चाहिए, 4, 5, 7, जो भी नंबर आप बनाओगे वो इन नंबर्स का मल्टीपल होना चाहिए, है ना। सी नेक्स्ट, यू कैन राइट इट इन द सर्कल। ओके, अब जैसे 6 का मल्टीपल है तो वो नंबर, जैसे आपका 8 क्या नंबर आया, जैसे यहाँ पे कोई भी नंबर, जैसे आपने डाइस फेंका ना
तो आपका नंबर आया 4 और 2। ओके, तो 4 और 2 से आप क्या नंबर बना सकते हो? 24। 24 किसका मल्टीपल है, किससे डिवाइड हो जाता है? 6 4 जा 24 है ना, और 4 से भी डिवाइड हो जाता है, 4 6 या 24। तो आप 24 कहाँ पे लिखोगे? आप 24 लिखोगे यहाँ पे और यहाँ पे, बिकॉज 24 6 का भी मल्टीपल है और 4 का भी मल्टीपल है ना, तो आप दोनों जगह पे लिख सकते हो। ओके, देन इट इज़ योर फ्रेंड्स टर्न। फिर आपकी बारी चली जाएगी, फिर आपके फ्रेंड्स की बारी आएगी, फिर वो दोनों डाइस को एक साथ फेंकेगा। द वन हु कैन राइट मोर नंबर्स इन 10 राउंड्स इज़ द विनर। अब जो 10 राउंड आपको ये गेम खेलना है और 10 राउंड्स में जो सबसे ज़्यादा नंबर्स लिख पाएगा इन सर्कल्स में वो विनर हो जाएगा। क्योंकि ऐसा भी कभी हो सकता है ना, जैसे आपके पास कोई ऐसा नंबर आया जो इन चारों में से किसी का भी मल्टीपल नहीं है ना। जैसे आपके पास मान लो 32 आया, तो जो 32 है वो तो 4 में आ जाता है। अगर 31 आया है ना, मान लो आपके पास 3 और 1 आया डाइस फेंकने के बाद, तो 31 हो जाएगा है ना, या 13 हो जाएगा। तो ये ना 6 के टेबल में आता है, ना 4 के टेबल में, ना 5 और ना ही 7 के टेबल में, तो आपका वो चांस वेस्ट चला जाएगा। तो इसीलिए जिसके पास सबसे ज़्यादा नंबर होंगे और जो सबसे ज़्यादा सर्कल्स में नंबर लिखेगा वो विनर हो जाएगा, है ना। आई हैव 3 और 2 ऑन माई डाइस। इसके पास डाइस पे 3 और 2 है। इफ़ आई मेक 23 इट इज़ नॉट द मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ द नंबर्स। अगर ये सोच रही है कि 3 और 2 से अगर मैं 23 बनाती हूँ तो 23 ये किसी के टेबल में नहीं आता है, ना 6 में, ना 4 में, ना 5 में, ना 7 में, तो इसका चांस वेस्ट चला जाएगा। इसीलिए ये क्या करती है, सो आई विल मेक 32 विच आर मल्टीपल ऑफ 4। इसीलिए ये 23 की जगह 32 नंबर बोलेगी, है ना, क्योंकि वो 4 का मल्टीपल है और वो इसमें लिख सकती है ना, तो इसका चांस वेस्ट नहीं जाएगा। तो इसी तरह से आपको थोड़ी सी होशियारी दिखानी है और आपको नंबर्स वही बोलना है जो इनके मल्टीपल्स हों। ओके, नेक्स्ट पेज, रिपीट द गेम बाय पुटिंग द मल्टीपल्स ऑफ 4 6 एंड 5 इन द सर्कल। यानी अब आपको मल्टीपल्स लिखने हैं, वो किसके मल्टीपल्स होने चाहिए, 4 के, 6 का एंड 5 का। यानी आपको इस तरफ से नंबर लिखने हैं, 4 के मल्टीपल, 6 के मल्टीपल एंड 5 के मल्टीपल। तो 4 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। तो आप छोटे छोटे से इसमें इस 4 के सर्कल में लिखोगे, फिर 6 के और फिर 5 के। ठीक है, आपको पता है ना, जैसे 10 तक आपको टेबल आता है तो उसके बाद आप नंबर कैसे लिख सकते हो, जैसे 4 का आप लिखोगे तो 4 10 जा 40, फिर उसके बाद 44 है ना, फिर 48 52 4 4 प्लस करते जाओगे, वो सभी क्या होंगे, 4 के मल्टीपल्स होंगे। इस तरह 6 10 जा 60 तक तो आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद 66, फिर 72 78 6 6 प्लस करते जाओगे, आपको बहुत सारे मल्टीपल्स मिल जाएंगे, है ना। See, first question is, what common multiples of 5 and 6 did you write in the green part? अब यानी 5 और 6 के टेबल में जो आ रहा है, यानी जो कॉमन है वो नंबर आपको कहाँ लिखना है, ग्रीन पार्ट में। ये ग्रीन पार्ट यानी 5 के टेबल में भी आता है और 6 के टेबल में भी आता है, वो कॉमन मल्टीपल होगा, तो वो आपको लिखना है ग्रीन पार्ट में। बहुत ईजी है, बस आपको टेबल लर्न होना चाहिए और फिर आप देख सकते हो इजीली कि 5 के टेबल में कौन सा आता है, 6 के टेबल में कौन सा आता है, फिर वो आप इसमें लिख सकते हो, है ना। एंड व्हाट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 and 6 एज रिटन इन द ऑरेंज पार्ट। और फिर आपको क्या देखना है, 4 और 6 इस दोनों में से कौन से नंबर हैं जो कॉमन है, तो वो आपको किस में लिखना है, ऑरेंज वाले पार्ट में लिखना है ना। एंड in which colored part did you write the common multiples of 4 6 5। अब किस में लिखोगे ऐसे नंबर्स जो 4 6 5 यानी तीनों में आ रहे हैं, है ना, 4 6 5 तीनों में आ रहा है, तो आप वो ग्रे वाले पार्ट में लिख सकते हो, है ना, क्योंकि ग्रे जो पोर्शन है वो इस सर्कल में भी आ रहा है, इस सर्कल का भी पार्ट है और इस सर्कल का भी पार्ट है। ओके, सो आप इसमें लिख सकते हो व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 6 एंड 5। सो हमें देखना है कि वो कौन सा स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल है जो 4 6 और 5 तीनों में आ रहा है।
तो तीनों में जब आप ये करोगे तो आप देखोगे कि जो 60 नंबर है वो तीनों में है ना। 60 इज़ द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4, 6 and 5. So you have to write here 60. Okay. Next is puzzle. Tamarind seeds. See, Sunita took some tamarind seeds. Tamarind, what is? इमली seeds. Okay. She made groups of 5 with them. यानी उसके पास जितने भी इमली के बीज है वो 5 के ग्रुप्स बनाती है. And फाउंड दैट 1 सीड वॉज लेफ्ट ओवर. और जब वो 5 के ग्रुप बना रही थी तो उसके पास एक सीड जो है वो बच जा रहा था, है ना. शी ट्राइड मेकिंग ग्रुप्स ऑफ 6 एंड ग्रुप्स ऑफ 4. अब उसने क्या किया कि 6 इमली के बीजों का भी ग्रुप बनाया, है ना, तो भी उसके पास एक इमली एक्स्ट्रा बच जा रही थी. फिर उसने 4 का ग्रुप बनाया तो भी उसके पास एक इमली का बीज एक्स्ट्रा बच जा रहा था, है ना. Each time 1 seed was left over. What is the smallest number of seeds that Sunita had? तो सुनीता के पास कितने इमली के बीज होंगे, है ना, तो आपको ये बताना है. तो आपने अभी देखा जो हमने इससे पहले किया था उसमें हमने 4, 5 और 6 तीनों का स्मॉलेस्ट कोमल मल्टीपल हमने यहाँ पे लिखा था. क्या था वो? 60 था. यानी वो 4 का भी मल्टीपल है, 6 का भी और 5 का भी. तो अगर सुनीता के पास 60 होता तो वो 4 का भी बना सकती थी, 5 का भी और 6 का भी ग्रुप बना सकती थी. बट एक बच जा रहा था तो मतलब उसके पास कितनी है? 60 + 1. उसके पास 61 सीड्स हैं. ओके. सो चिल्ड्रन, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, सभी चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज़ इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, लाइक करें. ओके. ताकि अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी, नोटिफिकेशन उसका आपके पास पहुंच जाएगा. ओके. सो सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो. ओके. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.